Hello students, today we are going to start activity 4.2 reading a thermometer. See how you will read the thermometer. In previous class we studied that thermometer has a bulb like structure in that a mercury is there, it moves as the temperature increases. थर्मोमीटर का ये देख रहे हो 4.2 में फिगर में बल्ब है ये आगे, तो ये बल्ब को जितना टेम्परेचर मिलेगा उस हिसाब से अंदर मर्क्यूरी होता है। एक मेटल है दैट इज़ लिक्विड इन स्टेट, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है, वो अंदर मूव करता है जैसा टेम्परेचर मिलेगा। ठंडा है इट विल मूव टूवर्ड्स द लेसर, हायर इट विल मूव हायर। ये सब थर्मोमीटर का है। तो इसमें रीड कैसे करना है, जैसे कि लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर लाइन्स। स्केल होती है, आपके पास स्केल होगी, स्केल देखो उसमें जो बिगर लाइन्स है वो देखो। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दिस मार्क्स। देखो बिगर लाइन जो है उस दो बिगर लाइन के बीच में कितने मार्क्स है वो देखो। स्केल में कितने होंगे 10, काउंट करो घर पे, ये आपकी एक्टिविटी है आज। स्केल लेके दो बड़े मार्क्स के बीच में कितने हैं, दैट विल बी 10। सो व्हाट यू विल डू इज़ टू है तो 2 - 1 दैट विल कम 1। सो 1/10 मीन्स स्केल में एक मार्क कितने का होगा 0.1 का। बीच में जो बड़े लाइन के बीच में छोटी छोटी जो लाइंस है उसका जो एक का मेजरमेंट होगा वो 0.1 का होगा। उसी तरीके से ये थर्मोमीटर में है कि सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स, मतलब कि इस थर्मोमीटर में 5 डिविजन्स है, 5 के डिविजन्स लाइन्स है। देन अ स्मॉलर डिविजन्स कैन रीड 1 सेंटीमीटर का है तो 1 डिवाइडेड बाई 5 स्मॉल लाइन्स है इसलिए 5। तो एक लाइन कितने की हुई, स्मॉल लाइन 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की हुई। तो इन दिस वे वी रीड द थर्मोमीटर। इन क्लास ऑल्सो वी विल सी वंस अगेन। वॉश द थर्मोमीटर परफेक्टली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मोमीटर को वॉश किया जाता है। होल्ड इट फर्मली, आराम से उसको अच्छे से होल्ड करो एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। मर्क्यूरी इफ ऊपर की ओर हो तो उसे हमें ऑलवेज 0 पे लाके ही मेजर करना होता है। इफ़ इट इज़ पहले से ही वो 100 डिग्री पे है तो आपका रियल जो आपको मेजर करना है वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा उसे 0 पे लाओ। उसके बाद कोई चीज़ का टेम्परेचर मेजर करो। द जर्क्स विल ब्रिंग अ लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। जर्क देने से क्या होगा, जो मर्क्यूरी फिल्ड होता है थर्मोमीटर में वो नीचे की ओर आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। टंग के नीचे you keep it under your tongue the thermometer. After 1 minute take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. जो under your tongue you keep your thermometer. After few minutes you keep outside. उसमें थर्मोमीटर में देखो जहाँ पे वैल्यू पे जहाँ पे मर्क्यूरी आएगा that will be your temperature. एंड नोट दैट दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी का कितना टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर रीड करेगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोमीटर का यूनिट किससे स्टार्ट होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। Body temperature in degree centigrade is 37 degree centigrade of a human body that you keep in mind. Let us try to ensure pehli that there is nothing wrong with her. Okay, now see another activity is there. Measure the body temperature of your friend at least. ठीक है, clinical thermometer. Record your observation into is
the body temperature of every person 37 degrees centigrade. The temperature of every person may not be 37 degrees centigrade. सभी का एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of the large number of healthy persons. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाए गए हैं वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर करता है. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees centigrade or 42 degrees centigrade. Are you getting? कि 35 डिग्री और 42 के बिलो भी नहीं जाता है और अबव भी नहीं जाता है. बॉडी टेम्परेचर इज़ इन बिटवीन दिस टू. मैं सेंटीग्रेड में बात कर रही हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर has the range 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. I'm talking about clinical thermometer, right? But in lab which is used, that is वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, then it is still 100 degree centigrade also. But our body is only in between 35 degree centigrade to the 42 degree centigrade. Here one box is given. Let us discuss precautions to be observed while reading a clinical thermometer. See what the precautions you have to take. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic. देखो थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करना है विथ एन एंटीसेप्टिक. एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. वो मर्क्यूरी यूज़ करने से पहले उसका लेवल डाउन में आना चाहिए. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ स्लाइड. along the line of sight मीन्स आप जब मेजर का वैल्यू आ गई है थर्मोमीटर में तो उसे करेक्ट आपके आइज़ के एग्जैक्ट स्ट्रेट रखना है, ना तो टिल्टेड रखोगे तो उसका मेजरमेंट आप रॉन्ग नोट कर दोगे नोट के वक्त. अब हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर. अच्छे से पकड़िए. इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. ये थर्मोमीटर को बहुत ही केयर से पकड़ना होता है, अदरवाइज इट विल ब्रेक. डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट. देखो इन दिस गर्ल इज रीडिंग अ थर्मोमीटर. दिस गर्ल इज रीडिंग अ मेजरमेंट. सी दिस इज द बल्ब वेयर शी इज़ नॉट होल्डिंग, शी इज़ होल्डिंग एट द बैक. अगर बल्ब पे होल्ड करोगे तो वो बॉडी टेम्परेचर परफेक्ट नहीं दे पाएगा, कोई दूसरा टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट कर देगा. दिस वॉज द प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक वाइल होल्डिंग द clinical thermometer. And here caution is there, do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. क्लिनिकल थर्मोमीटर हाथ में लिया हो तो उसे बॉडी टेम्परेचर का ही मेजरमेंट मेजर करे, बिकॉज उसमें 35 to 42 की ही रेंज दी होती है. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर अ फ्लेम. कोई गर्मी में ना रखे, ना सन में ना फ्लेम में, इट में ब्रेक. 4.3 is a laboratory thermometer and activity 4.4, 4.5. Okay, next time we will see further. Okay, thank you.